नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। और आपको बताना चाहूंगा, जोधपुर शहर के जो बनाड़ क्षेत्र है, यहाँ पे काफी तादाद में लोग रहते हैं और लगातार यहाँ पे कोई ना कोई समस्या रहती है। कभी पानी की समस्या, कभी रोड की समस्या, लेकिन सबसे जरूरी चीज जो इस गर्मी के मौसम में है वो है बिजली। बिजली की समस्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन कई बार यहाँ के रहवासी गए, बिजली घर भी जाकर अधिकारियों से बात की, लेकिन इनकी समस्याओं का सुलझाना नहीं हो पाया, जिस कारण से आज जो यहाँ के जनता है वो एकत्र होकर आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। इनकी क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं और अधिकारियों से क्या बातचीत हुई है, वो सारी जानकारी हम लेने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जो बनास क्षेत्र के जो सरपंच साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सरपंच साहब, समस्या क्या है और कितने समय से चल रही है? कम से कम 2-3 साल से चल रही है समस्या बनाड़ गांव में। ना तो वोल्टेज आता है, ना कोई केबल ठीक करते हैं, ना पोल ठीक करते हैं। लाइट जाने आने का इन अधिकारियों को खुद को पता नहीं है। कई सैकड़ों बार हम यहाँ मिल गए, समस्या के समाधान के कोई नहीं हुआ है। जनता बहुत ही परेशान, गर्मी के माहौल में मतलब 48 घंटे लाइट नहीं आती है। ये फॉल्ट चल रहा है, 48 घंटे ये फॉल्ट नहीं काट सकते हैं। और रोज समस्या यही बताते हैं 33 के वी कट हो गई है, 33 के वी कट हो गई है। पूरा जनता को भ्रमित करते हैं और समस्या कोई समाधान नहीं होती है। इसलिए आज जनता यहाँ बिजली कर समस्या का समाधान के लिए आई है। अगर उच्च अधिकारियों से हमारी वार्ता सही नहीं हुई तो हम जोधपुर चीफ का घेराव करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। और मूल समस्या का यही है, यहाँ एक बेंता है जैन हेमंत सोनी, ये बहुत ही लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारी है। जनता से मतलब घरेलू बिजली का कनेक्शन 2-2 साल से नहीं दे रहे हैं। और अपने यहाँ नजदीक बनार आबादी में जितने ट्रांसमीटर नहीं लगे, उतने से ज्यादा साइड में कॉलोनी कटी है, वहाँ ट्रांसमीटर लगा दी। उनको पूछो वहाँ ट्रांसमीटर क्यों लगे, एक भी घर है, क्योंकि वहाँ बड़ी रकम मिलती है इनकी। बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी, लापरवाह अधिकारी है। अगर हेमंत सोनी जैन को यहाँ बनार क्षेत्र से हटा दिया जाए तो हमारा आधी से ज्यादा समस्या सॉल्व हो जाएगी। जैन साहब तो सुन रहे थे, सरपंच साहब बता रहे हैं, लेकिन सरपंच साहब पहली बार कार्यकाल आप रहे, पहले आप सरपंच रह चुके हैं क्षेत्र में। पहली बार कार्यकाल है, अभी प्रशासक है। अब चुनाव भी वापस आने वाला है। आपने कहीं लग रहा है समस्या कितना टाइम चल रही है? असम में से कम 2 साल से चल रही है। 2 साल चल रही है। और भी लोग मौजूद है, सरपंच साहब और भी आए हुए हैं, उससे बात कर रहे हैं आप। मेरे से थोड़ा सा हटना होगा। आप सब आप बेटा तो लारा टाटा अपन जाके और जिला आप बैठ जाओ बोले नीचे। सही है। अ, बनार क्षेत्र में खोकरिया गांव है, खोकरिया गांव और सरपंच साहब यहाँ पर आगे मौजूद है। रिपीट, बनार क्षेत्र में खोकरिया जो है जगह, वहाँ के सरपंच भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। सरपंच साहब, आपने भी लगातार देखा है क्षेत्र को, और ये जो समस्या बताई जा रही है ये सुलझाना नहीं हो पा रहा है। अटक अटक कर रहे हैं, मतलब अधिकारी की समस्या है या फिर यहाँ पे वो सुविधा नहीं मिल पा रही, आगे से ऑर्डर नहीं आ पा देखिए सर दीपक जी, आजकल जो है बिजली की समस्या गर्मी में जो है आम चीज़ है। और ये तकरीबन पिछले 3-4 वर्षों से चल रहा है निरंतर। और हर बार एक ही लाइन बोली जाती है कि 33 केवी कट हो गया है, 33 केवी अभी ऑफ है। और ना तो कोई शेड्यूल होता है, उसको मतलब टाइम नहीं होता है भाई इतनी बजे आएगी, इतनी बजे जाएगी, या इतना भाई जो है इसका जो शटडाउन लिया जाएगा या जो भी है। उसके अलावा जो छोटी मोटी जो समस्याएं हैं वो भी ठेके पे दे रखी है, तो उनका भी निस्तारण जो है वो ना तो समय से कर पाते हैं और ना कोई बात। इसलिए हम जो है आज बनाड़ की जनता के आह्वान पर हम भी आसपास के जो ग्राम पंचायतों के जो सरपंच है, जनप्रतिनिधि है, ग्रामवासी है, वो इनका समर्थन करने, सहयोग करने यहाँ आए हैं कि भाई बिजली की समस्या से तो वाकई भी हम भी परेशान हैं गर्मी के मौसम में। और ये मूल रूप से बहुत बड़ी समस्या है, बिजली की समस्या जो है बहुत बड़ी समस्या है। रहा। कुल मिलाकर आप देख रहे हो कि समस्या बढ़ती नजर आ रही है। यहाँ पे जो आरएलपी के युवा और दबंग नेता है बनार क्षेत्र के, जिन्होंने कई बार कई मुद्दों पर आवाज उठाई है, और हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं हम। राजेंद्र जी, ये जो बातें बताई जा रही है सरपंच साहब के द्वारा वगैरह, और आप भी इस चीज को देख रहे हैं, अधिकारियों से कुछ बात हो पाई अभी तक आपकी? एन आया था, एन को हम नकार दिया है। एक्शन एसी चिप से नीचे हम बात नहीं करेंगे। एसी या चिप आएगा तभी बात करेंगे, लिखित में लेंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो हम जाके घेराव करेंगे। सबसे बड़ी तो ये बात है कि जो लोग सरपंच प्रतिनिधि हो, चाहे बनाड़ हो, खोखरिया हो, गुजरावास हो, जजीवाल हो, बोरावास हो, नांदड़ा हो, देवलिया हो, कोई भी सरपंच अगर जेएनएन को फोन करते हैं तो इनका काम करने का रूट तक ये जेएनएन हम सब जनप्रतिनिधि का मान सम्मान करना ये नहीं सीखते हैं। जब तक एसी और एक्शन से बात नहीं होती है तब तक ये काम नहीं करता है। अगर एक बिजली का पोल लगाना हो किसी आम
पब्लिक घर के आगे, तो कम से कम एक्शन से हमारी बात होती है, तब जाके ये काम होता है। ये करता है कल किया कल किया कल कल करके 10 दिन गोली दे देते हैं। अगर 10 फुट का तार चेंज करना हो तो ये एन जैन नहीं करेंगे। अगर इनको रकम चाहिए, अगर प्रॉपर्टी डीलर इनको कॉलोनी काटने वाले इनको अगर कह दिया तो ये रातों रात 10 पोल रोप देंगे। हमारे यहाँ बनाड़ बिजली घर से 200 मीटर मेघ वालों का बास है, 160 वोल्टेज आ रहा है उनके घर में, 160 वोल्टेज। कई बार देखा, अभी जजुआर के धोरा में 2021 से एक पीड़ित का मेरे पास फोन आया था, उन्होंने पर्ची भेजी थी, 2021 का 2700 रुपए का डिमांड भरा हुआ है। अभी तक 2021 के बाद आज 5 साल हो गए, बेचारा बिल्कुल गरीब परिवार है, साधारण व्यक्ति है, उसका अभी तक इन्होंने कनेक्शन नहीं किया। 2750 रुपए भरे हुए 4.5 साल से ऊपर हो गए। हमें खुद ये निकम्मा है, अपनी मनमानी करता है, 4 साल से यहाँ डेरा डाल के बैठा है। ये सबसे अगर भ्रष्ट अधिकारी और ओरिजिनल इसकी जांच हो तो सबसे पहले ये जेल जाता है तो हेमंत सोनी जैन जाता है। ये खुद अपने घर से निकलेगा और यहाँ से निकलेगा 100%। अगर पीछे पड़ गए, अब हम समझ लो इनके 100% इनके पीछे पड़ गए। पिछली बार भी हमने धरना प्रदर्शन किया तो इन्होंने, कोई यहाँ SC/ST अधिकारी था ही नहीं, तो उनको लाकर इन्होंने SC/ST का मुकदमा लगाया। इन्होंने पूरी संजी से करी, पूरा कोशिश किया, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है। आम जनता की समस्या का जब तक समाधान नहीं होगा तब तक हम दूर नहीं हटेंगे। हमारी यही मांग है, बनाड़ क्षेत्र के तमाम लोग जो बनाड़ बिजली घर में आते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे बनाड़ क्षेत्र की समस्या दूर हो, जो बनाड़ बिजली घर से जो गांव ढाणी व्यक्ति आता है उनकी सबकी समस्या का समाधान हो, और जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। सबसे अगर भ्रष्ट अधिकारी कहा जाए, ओरिजिनल जांच की जाए, तो हेमंत सोनी 100% अपने घर जाता है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रहवासी, उनका यही कहना है कि जब तक अधिकारी इनकी मांगे नहीं मानेंगे यहाँ से हटने वाले नहीं है। और लगातार ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, इनके कारण सब कुछ ये हो रही है, सफर कर रहे हैं जो यहाँ के आम जनता, जो भोली वाली जनता है, उनको गुमराह किया जा रहा है। अलग अलग बातों पे आके इनको हर बार आश्वासन दिया जाता है, लेकिन काम कभी को हो नहीं पाता है, धरातल पे कुछ भी काम नहीं है। अब देखना होगा कि आगे क्या बातचीत होती है। एक सोनी का रिश्तेदार है यहाँ गुटखा फैक्ट्री के पास, इसके खुद का ही प्लॉट होगा या इसका 100% रिश्तेदार का है, वहाँ टॉस मीटर लगा हुआ था, तो पब्लिक ने विरोध किया यहाँ से हटो मत, तो उन्होंने 2 दिन बाद में रात को हटाकर एक गरीब बेचारा जो गांव गरीब घर से निकला, जो खेती बाड़ी करके 25-50 का प्लॉट लिया, उसके प्लॉट के आगे इन्होंने डीपी लगवा दी। अब वो कितने ही जिंदगी में खप जाएगा, तो 1.5-2 लाख रुपए भर के वो डीपी नहीं हटा सकता। ये खुद का रिश्तेदार है, उनके कॉलोनी में से मुझे 4-5 उन्होंने कॉल किया है, खुद के प्लॉट से डीपी हटा के उनके प्लॉट के आगे लगा दी। अब वो खुद दर दर की ठोकरें खा रहे, कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। इससे बड़ी क्या हो रहा है, सबसे भ्रष्ट और खुद की अगर मनमानी कर रहा है, अगर राज में बैठा नेता भी इतना नहीं कर सकता, इतना ज्यादा ये भ्रष्ट जैन कर रहा है यहाँ बैठा बैठा। फिलहाल के लिए देखना होगा जैन साहब अगर यहाँ पे उनसे बात करेंगे। और आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर करना, इस वीडियो को शेयर करना अपना। सर, आज यहाँ पे बनाड़ क्षेत्रवासी ने धरना प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया है, बिजली की समस्याओं को लेकर लगातार ये आ रहे हैं। ये इनका आरोप भी है कि कोई यहाँ के अधिकारी है उनकी सुनवाई नहीं करते हैं। ये चाहते हैं कि उनका यहाँ से ट्रांसफर, भी बहुत सारी मांगे इनकी, लेकिन आप लगातार आप जानते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपके अनुसार क्या वार्तालाप हुआ है और अब क्या इसका आश्वासन है? मेरी जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि सरपंच साहब है और बाकी जो जनप्रतिनिधि है, इनसे बात हुई है। उन्होंने जो मुख्य प्रॉब्लम जो मेरे को बताई है वो जैन की बताई मेरे को, तो उसके लिए मैंने मेरे मुख्य अभियंता से परमिशन ले ली है। उसको आज ही मैं इंटरचेंज कर दूंगा, उसका एरिया इंटरचेंज कर दूंगा और जो दूसरा जैन है उसको लगा दूंगा। दूसरी जो लो वोल्टेज की समस्या और बता रहे हैं, उसके लिए मैं ट्रांसफार्मर 8 से 10 ट्रांसफार्मर में स्वीकृत मैंने कर दिए हैं। जो जहाँ जगह आप लोग देंगे वहाँ ट्रांसफार्मर लगवा देंगे। नई लाइन हमने नांदड़ा अलग करने और नांदड़ा खुद को अलग करने के लिए नई लाइन हमने खींच दी है। उसमें 3 टावर का काम है, तो 1-2 दिन में 3 टावर का काम कर देंगे। और जो समस्या बताई है पब्लिक ने, वो सारी समस्या हल करने के लिए मैंने एन साहब को और एक्शन साहब को निर्देश दे दिए हैं। आप ये सारी समस्या सुन के और हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमने एक और नवाचार किया, हर 20 दिन में एक बार यहाँ कैंप लगाएंगे। एन साहब, जैन साहब और पूरी टीम FRD सहित जो सारी समस्याएं आपकी सुनेंगे। और जो छोटी समस्या है जिसके लिए हम जोधपुर नहीं आ पाते, एन ऑफिस नहीं आ पाते, तो वो यही आपके हल करेंगे। इसके अलावा कोई मांग हो तो आप मुझे बता दिए, सारी मांगे हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। एन ऑफिस की जो बनाड़ मांग की है उसका मैं प्रपोजल बना आगे भेज देंगे। उसमें भेजा हुआ पहले भी, इस बार और बनाड़ एन ऑफिस बनाने के लिए हम आगे भेज देंगे इसका। सर, आपको प्रपोजल, मैं संजीव माथुर, SC डिस्ट्रिक्ट चिल्लाव्रत, SC डिस्ट्रिक्ट सर्कल जोधपुर। सर, एक और जनता ने बताई ये बात कि कई बार जो बिजली विभाग में जाते हैं, चाहे नांदड़ी हो, टिगाड़ी हो, चाहे बनाड़ हो, अधिकारियों द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है।
कर्मचारी मतलब आम जनता के साथ में। इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, अगर अभद्र व्यवहार करता है तो अगर जेएन करता था एन को शिकायत कीजिए, एन करता था एक्शन कीजिए, एक्शन नहीं सुनता तो मेरे को कीजिए, हम डेफिनेटली एक्शन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभद्र व्यवहार किसी का भी सहन नहीं किया जाएगा, और जनता के साथ कोई अभद्र व्यवहार करता है तो आप पूरी आपको छूट है इस बारे में, आप मुझे डायरेक्ट मेरा नंबर ले लीजिए, मुझे बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को बताइए, सीधा मुझे बताइए आप।